नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हिंदी व्याकरण में हमने वर्तनी की भूलें वो हमने आगे देखा। आज देखते हैं कि भ्रमित करने वाले शब्द। कुछ शब्दों की रचना एक दूसरे से मिलती जुलती होती है पर उनका अर्थ अलग अलग होता है। ऐसे शब्दों के अर्थों की सही जानकारी न होने पर वाक्य रचना अशुद्ध हो जाती है। जैसे अपने माता पिता को मेरा प्रमाण कहना। देखिए, प्रमाण के नीचे एक लाइन दोहरी है। दूसरा है व्याकरण की अपेक्षा मत करो, यहाँ भी लाइन रखी हुई है। तीसरा है जन्मदिन पर सुनील को अनेक उपहार मिले। तो विद्यार्थी मित्रों, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो प्रमाण का अर्थ सबूत होता है। वास्तव में यहाँ प्रणाम शब्द होना चाहिए। दूसरे में अपेक्षा का अर्थ आशा होता है। वाक्य में अपेक्षा की जगह उपेक्षा यानी कि लापरवाही होना चाहिए। उपहार जलपान को कहते हैं, इसलिए वाक्य में उपहार की जगह उपहार यानी कि सौगात शब्द होना चाहिए। तो अन्य भाषाओं के शब्दों का गलत प्रयोग, तो अहिंदी भाषी विद्यार्थी कभी कभी हिंदी में अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। ऐसे प्रयोग भाषा को अशुद्ध बना देते हैं। जैसे अशुद्ध वाक्य देखते हैं हम। मुझे भूख लगती है, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? मुझे भूख लगती है। हाथी की पूंछड़ी छोटी होती है, तो हाथी की पूंछ छोटी होती है, यह शुद्ध वाक्य हुआ। उसे कहानियाँ पढ़ने का शौक है, उसे कहानियाँ पढ़ने का शौक है। आज मेहमान आएंगे, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? आज मेहमान आएंगे। यह मेरी बहन है, यह मेरी बहन है। इस तरह से वाक्यों के शब्दों के गलत प्रयोग देखें। सर्वनाम, तो सर्वनाम के प्रकार में पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम, तुम, तू आदि के बाद फिर से उसी व्यक्ति के लिए सर्वनाम का प्रयोग करना होता है। तो अपना, अपने आदि का प्रयोग करना चाहिए। मैं मेरा काम करता हूं, तो मैं मेरा काम, ये अशुद्ध वाक्य हुआ। मैं अपना काम करता हूं, तुम तुम्हारे घर जाओ, तुम अपने घर जाओ। हम हमारे देश की रक्षा करेंगे, हम अपने देश की रक्षा करेंगे। इस प्रकार से यह व्याकरण में हम इतना देखते हैं। विशेषण में देख लीजिए, तो विशेषण का भी गलत प्रयोग हम करते हैं तो बदल जाता है वाक्य। विशेषण का प्रयोग संबंधित संज्ञा के साथ करना चाहिए। ऐसा न करने पर वाक्य गलत होगा। जैसे हमारे यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलेगा, हमारे यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलेगा, ऐसा नहीं, तो शुद्ध क्या होगा? तो हमारे यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलेगा। वे असली भारत के सपूत थे, तो ऐसा कोई वाक्य नहीं बनेगा। वे भारत के असली सपूत थे। दो गाय के सींग होते हैं, तो उसकी जगह गाय के दो सींग होते हैं। इस प्रकार जाति से यानी कि लिंग के प्रयोग में होने वाली गलतियां से भी
अशुद्ध वाक्य बन जाता है। हिंदी में शब्दों के दो लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। शब्दों के लिंग सही पता न रहने पर वाक्य रचना अशुद्ध हो जाती है। जैसे वहाँ एक व्यक्ति खड़ी थी, वहाँ एक व्यक्ति खड़ा था, ऐसा बोला जाएगा। उस दवा की अच्छी असर हुई, उस दवा का अच्छा असर हुआ। देश की रक्षा करना हमारी फर्ज है, देश की रक्षा करना हमारा फर्ज है। पिकनिक में बड़ी मजा आई, पिकनिक में बड़ा मजा आया। मेरा आत्मा रो रहा है, इसकी जगह पर हम क्या सही वाक्य में मेरी आत्मा रो रही है। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार से हम वाक्य के शब्दों के गलत प्रयोग से किस तरह हम शुद्ध प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में जाना। अस्तु, नमस्कार।